हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सोच रही हूँ ना कि आज आपसे थोड़ी सी बात रूल्स के बारे में कर लेते हैं। रूल्स, नियम, कानून, ये सब वर्ड सुनते ही ना एक पल के लिए डर लगने लगता है। इतने भारी भरकम शब्द हैं ये। अब यहाँ पे कुछ शरारती बच्चे होंगे ना, वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो डर नहीं लगता। हमें पता है रूल्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। जोक्स अपार्ट, बट रूल्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। सो आज मैं जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ को समराइज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं मेनली 3 टॉपिक को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट टॉपिक, एक राइट बॉडी पोस्चर होना लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हमें खुद को किससे कंपेयर करना चाहिए और किससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड, कौन लोग होते हैं जिनसे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। अगर आप इन 3 टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, स्टैंड स्ट्रेट विथ योर सोल्जर्स बैक। इससे पहले कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इस रूल को समझने में एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। लॉबस्टर का नाम सुना है आपने? उसको हिंदी में झींगा मछली कहते हैं। जब 2 लॉबस्टर के बीच में लड़ाई होती है तो जो लॉबस्टर जीतता है उसमें एक स्पेशल तरह का केमिकल हाई अमाउंट में रिलीज होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन, और जो लॉबस्टर हार जाता है उसमें एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्टोपामाइन। हाई ऑक्टोपामाइन की वजह से लूजर लॉबस्टर अपनी बॉडी को छोटी करके चलते हैं एंड लूजर की तरफ फील भी करते हैं। वहीं हाई सेरोटोनिन की वजह से विनर लॉबस्टर अपनी बॉडी को बड़ी करके चलते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं क्योंकि बाकी सारे जो लॉबस्टर होते हैं ना उनकी बॉडी देखकर ही डर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। अगर हम भी अपनी बॉडी पोस्चर को सही करके रखें तो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। विश्वास नहीं होता तो करके देख लीजिए, आपका सेल्फ स्टीम लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए राइट बॉडी पोस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रूल इज ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। आपने कभी गौर किया है हम जिन्हें दिल से चाहते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनकी हम कितनी फिक्र करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनका। इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, पर क्या कभी हम लोग इतना सब कुछ खुद के लिए करते हैं? एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। कितनी केयर करते हैं वो हमारी। हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, पर क्या वो अपनी खुद की भी इतनी ही केयर करते हैं? नहीं करते। पर ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, पर हमारी लेते हैं। यही हमें चेंज भी करना है। हम खुद के लिए भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना हमारे अपनों के लिए। जिस दिन आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे, आप ग्रो करने लगोगे। तो आप तैयार है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? थर्ड रूल, कंपेयर योरसेल्फ विथ हु यू वर यस्टरडे, नॉट विथ हु समवन एल्स इज टुडे। आप ये तो मानते हैं ना कि 2 लोगों की लाइफ एकदम सिमिलर नहीं हो सकती। हर किसी के चैलेंजेस, सपोर्ट सिस्टम सब अलग होते हैं। तो आपको क्या हक बनता है खुद को किसी और से कंपेयर करने का? तो फिर क्या आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें? करिए, बिल्कुल करिए, पर दूसरों से नहीं, खुद से। आप खुद को कुछ इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि आप 5 साल पहले क्या थे और आज क्या हैं। ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्दी रहेगा। आपको ये बताएगा कि आपके लाइफ में ग्रोथ हुई भी है या नहीं, और हुई है तो कितनी हुई है। ये कंपैरिजन करने का सबसे अच्छा तरीका है। फोर्थ रूल, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। आपने ऐसे लोग तो बहुत देखे होंगे जो बात बात पे गवर्नमेंट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें इस वर्ल्ड में हर जगह बस निगेटिविटी ही दिखाई देती है। ऑथर कहते हैं कि दूसरों को ब्लेम करना सबसे इजी काम है, बट क्या हक है आपको किसी को ब्लेम करने का अगर आप खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं? आपको जो काम करने के लिए कहा गया था आपने वो किया ही नहीं, तो आप किस मुंह से दुनिया को ब्लेम करेंगे? दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद को बदलिए, क्योंकि खुद को बदलना आपके हाथों में है। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट लेट योर चाइल्ड डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को डिसलाइक करे? चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने ऐसे बच्चे मार्केट में ज़रूर देखे होंगे जो पेरेंट्स के साथ जाते तो घूमने के लिए हैं, पर सड़क पे ही रोना स्टार्ट कर देते हैं जब उनके पेरेंट्स उन्हें चॉकलेट्स वगैरह खरीद के नहीं देते। अब बताइए, बच्चों का ऐसा पब्लिकली रोना और जिद करना पेरेंट्स को कभी अच्छा लगेगा? उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, तो वो एक तरह से अपने बच्चों को डिसलाइक ही कर रहे हैं ना। सोचिए,
पेरेंट्स होके आपको अपने बच्चे की ये हैबिट नहीं पसंद आ रही है तो दुनिया को खाक पसंद आएगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा ना करने दें जिसे आप खुद अप्रूव ना करें, क्योंकि फिर ये चीज़ें बच्चों की आदतें बन जाएगी और ऐसे बच्चे कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते सोसाइटी के लिए। 6th पॉइंट, बी फ्रेंड हु वांट्स द बेस्ट फॉर यू। सपोज आपकी प्रमोशन हुई है आज, आप ना बहुत खुश हो, आपने ये बात जाकर अपने फ्रेंड को बताई और वो खुश होने के बजाय जेलस होने लगा। उसने आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम इस नौकरी में कमा ही कितना लोगे, सारे पैसे तो टैक्स में चले जाएंगे, काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये सारी बातें सुनकर आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसे कहते हैं संगत का असर। ऐसे लोग ना खुद बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं। इन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। 7th, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज इजी। हमें लाइफ सिर्फ जीनी नहीं है, हमारी लाइफ का कुछ मकसद भी होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए। अधिकांश लोग बस वो काम करते हैं जो इजी होता है और जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। आपको अपने काम में मीनिंग ढूंढना चाहिए, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। 8th पॉइंट, स्पीक ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलना बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ते में अगर सच ना बोला जाए तो ट्रस्ट कभी बन ही नहीं पाता। झूठ बोलना हमेशा आसान होता है, पर ये झूठ एक न एक दिन बहुत महंगा पड़ता है। तो इससे अच्छा सच ही बोल दो। झूठ बोलकर आप कुछ टाइम के लिए तो बच जाओगे, पर एक ना एक दिन जब वो झूठ पकड़ा जाएगा तो कोई भी आप पे ट्रस्ट दोबारा नहीं करेगा। तो जितना हो सके सच बोलें। 9th पॉइंट, Listen to a person assuming that he might know anything that you don't। आजकल ना लोग सुनना भूल गए हैं, बस बोलना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी कन्वर्सेशन में हो, ऐसा सोचिए कि सामने वाले को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, ना कि ये सोचिए कि आप ही सब कुछ जानते हो और दूसरा तो बेवकूफ़ है। 10th पॉइंट, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ऐसे लोग कभी भी पसंद नहीं किए जाते जो गोल मटोल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इन्हें कोई वैल्यू नहीं देता। आपको हमेशा टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। अपनी बात को सही तरीके से रखना भी एक आर्ट है। 11th पॉइंट, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। रिस्क लेना कई बार ना बहुत अच्छा होता है। ये रिस्क लेना हमें कई बार ये बता देता है कि हमारे लिमिट्स क्या हैं, हम अपने आप को किस हद तक पुश कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कभी कभी जब बच्चे रिस्क ले रहे होते हैं तो पेरेंट्स उन्हें रोकना टोकना स्टार्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस ना कर रहे हों। कई बार बच्चे सिर्फ ये देखने के लिए रिस्क लेते हैं कि उनके लिमिट्स क्या हैं, वो किस हद तक अपने आप को पुश कर सकते हैं। 12th पॉइंट, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। ये रूल सिंपली यही कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और कोई डॉगी या कोई कैट आपके पास आ जाता है तो थोड़ा सा उससे खेल लीजिए, थोड़ा उसको सहला दीजिए, इससे आपको खुशी ही मिलेगी। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये सारे रूल्स एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो ये सारे रूल्स अपनाने वाली हूँ। आप भी अपना के देखिए, क्या पता कोई मैजिक ही हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।